और चलिए शुरुआत 10 बजे की 10 बड़ी खबरों के साथ। पहली ब्रेकिंग, अमेरिका में लगे आरोपों को अडानी समूह ने खारिज किया। पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अडानी समूह पर लगे आरोपों पर कहा, यूएस कोर्ट की चार्जशीट में क्लॉज 1 और क्लॉज 5 सबसे महत्वपूर्ण है। उसमें गौतम अडानी और सागर अडानी का नाम भी नहीं है और विनीत जैन का भी नाम नहीं है। Legal consultation in the US. I told you about 5 charges. Charge 1 and charge 5 are the more important ones, and in neither of them you will find the name Adani. दूसरी ब्रेकिंग, संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज। संभल के मामले में आज भी हंगामे के आसार हैं। पहले दिन राज्यसभा में धनखड़ खड़गे के बीच बहस हुई। खड़गे ने कहा कि हमारे संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं, उम्मीद है आप इसकी मर्यादा रखेंगे। इस बीच खबर यह भी है कि अब से थोड़ी ही देर में पार्लियामेंट में ही आज की रणनीति को लेकर खड़गे की अगुवाई में विपक्ष बैठक करने वाला है। आपको बता दें कि सत्र के दौरान कुल 16 बिल, 11 पर चर्चा होगी, 5 मंजूरी के लिए पेश होंगे। महाराष्ट्र में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने फडणवीस के नाम पर मुहर लगा दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने फडणवीस को अगला सीएम बनाए जाने की जानकारी दी है। और इस बीच खबर है कि बीजेपी की तरफ से शिंदे को डिप्टी सीएम का ऑफर दिया गया था, जिसे शिंदे ने नकार दिया। शिवसेना की तरफ से उदय सामंत डिप्टी सीएम बन सकते हैं। चौथी ब्रेकिंग, संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ बोर्ड पर गठित जेपीसी की बैठक। दोपहर 3 बजे ये बैठक है। मीटिंग में ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश होने की संभावना है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के प्रतिनिधि समिति के सामने अपना पक्ष रखेंगे। विपक्ष समिति के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग कर सकता है। बैठक के दौरान समिति के सदस्य बिल पर अपने संशोधन भी दे सकते हैं। पांचवी ब्रेकिंग, पहलवान बजरंग पुनिया को बड़ा झटका। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने बजरंग पुनिया पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। 10 मार्च को डोप परीक्षण के लिए ब्लड सैंपल देने से बजरंग पुनिया ने इनकार कर दिया था और उसके बाद बजरंग पुनिया को नाडा ने 4 साल के लिए सस्पेंड किया। बजरंग पुनिया भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं और अब पुनिया कांग्रेस में शामिल हैं। छठी ब्रेकिंग, संभल हिंसा में पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। अब तक 8 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 100 से ज्यादा आरोपियों की पहचान हो चुकी है। मामले में 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 100 से ज्यादा आरोपियों की पहचान की गई है। पुलिस ने मोबाइल, सीसीटीवीज और ड्रोन कैमरे से आरोपियों की पहचान की है। सातवीं ब्रेकिंग, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर ट्रक से जा टकराई। हादसे में कार सवार 5 डॉक्टर्स की मौत हो गई है, 1 घायल हुआ। हादसे में जिन डॉक्टर्स की मौत हुई है सभी सैफई मेडिकल कॉलेज में तैनात थे। आठवीं ब्रेकिंग, हमास के अलावा लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की जंग को लेकर बड़ी। 9वीं ब्रेकिंग, इस्कॉन के चिन्मयी दास की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में बिगड़े हालात। पुलिस और हिंदू समुदाय की झड़प में एक वकील की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चिन्मयी दास की गिरफ्तारी की निंदा की। 2 दिन पहले चिन्मयी दास को देशद्रोह के आरोप में हिरासत में लिया गया था। उधर मंगलवार को चिन्मयी दास को जेल भेज दिया गया।